नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान प्राप्ति क्लासेस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के 2024 से लेकर 2016 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, शुरुआत करते हैं 2024 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.6 और 0.4 का मान है। दोस्तों, इसका आपस में हमें गुणा करनी है। तो 6 की 4 से गुणा करेंगे, आएगा 24। और यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारा 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। राइट साइड से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.24। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा वह संख्या ज्ञात करिए जिसका 24% 96 है। तो दोस्तों, हम संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या x है, संख्या x है जिसका 24% 96 है। मतलब इस संख्या का 24% 96 है। संख्या हमारी x, परसेंटेज इस चिन्ह का मतलब होता है प्रतिशत का 1/100। तो यहाँ पर 1/100 लिखेंगे और 96। 100 यहाँ पर बटे में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। और ये 24 हमारा गुणे में है, इधर बराबर के उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो x इक्वल टू 96 गुणे 100/24, 24 96। तो संख्या हमारी आ गई 400। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोण होते हैं कोटिपूरक, समपूरक, संपूर्ण या वृहत या संपूरक। तिर्यक रेखा क्या होती है? किन्हीं दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा तिर्यक रेखा होती है। इसके अंतःकोण ये कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, और इसका ये कोण, ये अंतःकोण है। जैसे मान लीजिए ये x है, ये y। अब कह रहा है इसके एक ओर के अंतःकोण होते हैं, एक ओर के कोण ये x और ये y, x प्लस y 180 के बराबर होता है, और 180 को हम संपूरक कोण कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। ऑप्शन दिए गए हैं तो देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 4 में 3 का स्थान है इकाई पर, और ऑप्शन नंबर 3 में है दहाई के स्थान पर 3 है। ऑप्शन नंबर 2 में ये सैकड़े के स्थान पर है, और ऑप्शन नंबर 1 में ये 10,000 के स्थान पर है। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 का स्थानीय मान सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर 4 में इसका मान सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रमागत दो पूर्णांकों का अंतर होता है -1, +1, 0 या -0। तो दोस्तों, पूर्णांकों का अंतर होता है हमेशा 1 के बराबर होगा। जैसे 5 और 6 है तो इनका अंतर हमेशा 1 ही होगा, या कुछ दूसरा ले लीजिए, 7 या 8 ले लीजिए, इनका अंतर भी 1 ही होगा। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2023 का पहला क्वेश्चन है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या में जोड़ने पर उत्तर 0 आ जाए, वो इस संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे 3/4 दिया हुआ है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, संख्या 0 प्राप्त हो। तो अगर हम इसमें 3/4 जोड़ दें तो इसका उत्तर 0 आएगा। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे दी हुई संख्या में ऐसी संख्या से गुणा करो कि उत्तर 1 आए। जैसे 3/4 दिया हुआ है,
3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या से गुणा करो कि उत्तर 1 प्राप्त हो। तो हम इसमें 4/3 से गुणा कर दें तो उत्तर 1 प्राप्त होगा। मतलब 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -3/4, और इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम इसमें -4/3 से गुणा कर दें तो उत्तर 1 आएगा। तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ये होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है। यहाँ पर जो वर्ड लिखा है यहाँ पर इसकी जगह पर वही संख्या होगी। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या है। क्वेश्चन हमारा ये होगा। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका या तो हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करें, या और दूसरा तरीका है या तो किसी संख्या को x मान करके इसको सॉल्व करें। तो हम दोनों तरीकों को देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो तरीका सही लगे उससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 80 दिया गया है। तो 80 के 60% में 32 जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलनी चाहिए, यानी कि 80 ही मिलना चाहिए। 80 × 60। दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, हम पढ़ चुके हैं। तो प्रतिशत हटेगा तो इसकी जगह पर 1/100 लिख सकते हैं, प्लस 32। यहाँ से 1 0 कटेगा और यहाँ से 1 0 कटेगा, और 2 0 1 0 ये कटा 1 0, मतलब ये 0 कट गए। 8 छंग 48, 48 प्लस 32, 48 और 32 को जोड़ेंगे हमारा 80 आएगा, यानी कि हमें वही संख्या प्राप्त हो गई। यानी कि 80 के 60% में 32 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो गया। अगर पहला नहीं सही होता तो दूसरे को चेक करते, दूसरा नहीं सही होता तो तीसरे को, ऐसे इसमें चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। दूसरी विधि है हमारे x मान के, इसको x मान के सॉल्व करेंगे। इसमें मान लेते हैं कोई संख्या x है हमारी, माना संख्या हमारी x है। तो x के 60% में 32 जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलनी चाहिए, यानी कि x ही मिलना चाहिए। x × 60, प्रतिशत की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं, प्लस 32 x। अब यहाँ पर हम 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचा हमारा 6x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 32 बराबर x। अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे हम। 6x/10, इस x को बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये x बराबर, और ये 32 है, इसको ये इधर प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा। अब इसके हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के लिए ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 6x माइनस 10x/10 बराबर 32। अब दोस्तों 6x से माइनस 10x घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 4x/10, और इधर माइनस का है 32, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब ये 10 है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये बटे में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये गुणे में हो जाएगा। 4x बराबर 32 गुणे 10, और ये गुणे 4 है जो गुणे में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये
भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। 32 गुणे 10 बटा 4, 4 से 32 कट जाएगा, 4 8 32, तो 8 गुणे 10, उत्तर हमारा आ गया 80। ये थोड़ा लॉन्ग विधि है, उत्तर आ गया 80, यानी कि 80 की 60% में 32 जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलेगी। अगर आपसे यही क्वेश्चन एक नंबर में पूछे, मतलब अति लघु में या लघु में, तो इसी विधि से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात करिए। तो 455 में पहले 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5, और दूसरे 5 का स्थानीय मान होगा 50। अब कह रहा है इनके अंतर एवं योगफल का गुणनफल करिए। तो इनका अंतर कितना होगा, 45, और योगफल 55। इनकी आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 24 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्या 0 का रोमन अंक होगा। ऑप्शन है ओ, जेड, यस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 25 प्लस 3 बटा 100 प्लस 4 बटा 1000 का मान होगा। यानी कि इनको आपस में ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। 25 लिखा है, 25 के आगे पॉइंट रख के कितने भी हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 3 0 हमने लिख लिया पॉइंट लगा के। अब है 3 बटा 100। 3 बटा 100 को कैसे लिखेंगे, 3 के नीचे 2 0 हैं, मतलब 2 अंक पहले पॉइंट लगेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.03। 3 बटा 100 को ऐसे लिखेंगे, मतलब 2 अंक 2 0 हैं, तो 2 संख्या पहले पॉइंट लगेगा। और यहाँ पर ऐसे है 4 बटा 1000, मतलब नीचे 3 0 हैं, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगेगा, मतलब 0.004। यहाँ पर देखिए 3 अंक पहले पॉइंट लग रहा है, 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। अब ऐड करते समय पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, और 0 3 यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा, 004। अब इसको ऐड करेंगे, 4 आएगा, यहाँ पर 3, 0.52, 25.034। इसका आंसर होगा 25.03, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2022 का पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ऑप्शन दिए गए हैं एक्स, सी, आई या एल। एल की पुनरावृत्ति नहीं होगी, एल जिसे 50, एल से 50 को दर्शाते हैं, 50 जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और डी जिसे 500 को दर्शाने के लिए डी संकेत का यूज करते हैं, मतलब रोमन अंक में डी लिखते हैं, इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और वी 5 को दर्शाने के लिए वी लिखते हैं, इसकी भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। और इन तीनों की पुनरावृत्ति हो सकती है। एक्स 10 को लिखते हैं, और इसकी ऐसे 20 को लिखने के लिए 2 बार एक्स का प्रयोग होता है। और सी 100 को लिखने के लिए सी का प्रयोग करते हैं। और आई इसका भी पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, इसकी भी पुनरावृत्ति होती है। एल और डी वी की पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या दी गई है, इसमें अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा।
संख्या 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल पूछ रहा है। पहले इसका स्थानीय मान निकालना है। 5 का स्थानीय मान 500 और इसका 60। अब इनका गुणनफल पूछ रहा है, मतलब इनका गुणा। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 और 3 0, यानी कि 30,000। इनका गुणन 30,000 होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.5 का 4% कितना है। मतलब 0.5 दोस्तों का मतलब होता है गुणा। तो 0.5 गुणे 4%, इसका 4% निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 4% की जगह पर 1/100 लिख सकते हैं। 1/100, ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 1 0 आएगा, मतलब 10 आएगा। अब 5 से काट दिया 10 को, 2 आया, 2 से काटा 4 को, 2 आया, और ये बचा 2/100, तो आएगा 50, यानी कि 1/50। हमारा उत्तर आया 1/50, लेकिन यहाँ पर उत्तर दिया गया है दशमलव में, तो इस भिन्न को हम दशमलव में बदल लेंगे। दशमलव में बदलने के लिए इस 50 से 1 को भाग देना है। अब कैसे भाग देंगे, देखिए 50 से 1 को भाग देना है। अब 1 में 50 का भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी नहीं जाएगा तो फिर से 1 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हो गया 100। अब 50 दूना 100 होता है, तो 2 बार जाएगा 100। हमारा उत्तर आया 0.02। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या सूत्र होता है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र से कोई भी अगर 3 चीजें दी हुई हैं तो हम चौथी चीज इसमें निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 चीजें दी हैं, लासा दिया है, मासा दिया है, लासा दिया है और एक संख्या दी है, तो हम दूसरी संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसे कोई भी अगर 3 चीजें दी हैं तो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। तो मासा दिया हुआ है 35, हमारा 35 गुणा 525, और एक संख्या दी हुई है हमें 175, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। अब ये 175 इधर गुणे में है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो यह बटे में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या है हमारी 35/525/175। अब इस संख्या को काटते हैं। 25 दूना 50 और बचा 2, एक बार जाएगा। अब यहाँ 25 8 200 होता है, इससे कम, मतलब 7 बार जाएगा। 7 कम 7, 7 तियां 21, और यहाँ पर 35 तियां 105 हो जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या हमारी आई 105। दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यदि x-2 दिया हुआ है हमारा 1 है, तो संख्या x, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, x 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान होगा। यह दिया हुआ है, यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 माइनस में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 3 हो जाएगा। x का मान 3 आ गया हमारा। अब इस 3 का मान हम इसमें रख देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुणे यहाँ पर रखेंगे x की मान
की जगह पर 3 और 2, 3 गुणा इसका स्क्वायर होगा 9 प्लस 5 हैं 15 प्लस 2, 9 तियां 27 प्लस 17। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी कि 7 7 14, 14 के 4 हासिल लगा 1 और 3 1 4, यानी कि उत्तर आएगा हमारा 44, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। दोस्तों 2022 के बाद हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, क्योंकि 2021 में कोविड के कारण कोई भी आपका एग्जाम नहीं हुआ था। तो 2020 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा संख्या दी हुई है हमारी 7534 में अंक दिया हुआ 5 का स्थानीय मान है। तो 5 का स्थानीय मान हम लोगों ने अभी देखा था कैसे निकालते हैं। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं और उसके आगे जितनी संख्या दी हुई है उतने इसके आगे 0 लगा देंगे, यही इसका स्थानीय मान हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर इसी संख्या में पॉइंट लगा दे, जैसे 34 दिया गया है, पॉइंट 5 5 2 और 1। अब कहे दशमलव के बाद ये इस अंक का स्थानीय मान बताओ, तो इसका स्थानीय मान निकालने के लिए इसका स्थानीय मान होगा 5/10 और इस 2 का स्थानीय मान होगा 2/100 और इस 1 का स्थानीय मान होगा 1/1000। तो दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी। ऑप्शन है 1 2 3 या असंख्य। तो दोस्तों 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या असंख्य होगी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ये हमारे 2 फिक्स पॉइंट दिए हुए हैं, इनसे अनेक वृत्त या असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 3 सही 1/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -7 सही 4/5 का मान है। तो इस भिन्न को पहले हम सरल करते हैं। 3 दूनी 6 और प्लस 1 7, इसको हम 7/2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका गुणा 3 और 2 का गुणा प्लस इसे जोड़ देंगे, इसका जोड़ प्लस, ऐसे ही इस भिन्न को सरल करेंगे। सरल करने के लिए 7 और 5 की गुणा और 4 उसमें जोड़ देंगे, इसकी गुणा और इसे जोड़ देंगे। 7 5 35, 35 और 4 39। तो इसका आंसर आएगा मतलब 39/5। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस आएगा, -39/5। अब इसके हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए 7/2 में अंश और हर में 5 से गुणा कराएंगे, यानी कि 7/2 में 5 से अंश और हर में गुणा कराएंगे और 39/5 में 2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे। तो इसका 7 5 35 माइनस 39 दूना 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 1 7, 78 नीचे आएगा 10, 8 से 5 गए, 35 में से -78 घटाना है। तो इसका आंसर आएगा 8 से 5 गए 3 और 7 से 3 गए 4, माइनस के 43/10। अब इस 43 को 10 से भाग देंगे, 43, तो ये 4 बार जाएगा।
40, हासिल बचा 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 4 सही 3/10, और यहाँ पर हमारा चिन्ह था माइनस का, तो इसका माइनस लगा देंगे। यही हमारा उत्तर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा है। तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। जैसे 2 है, 3 है, 5 है। ये संख्याएं या तो अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। बाकी इन संख्याओं के अलावा कोई भी किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होंगी। तो ये तो हो गई हमारी अभाज्य संख्या। अब इनका मासा पूछ रहा है। मासा क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में भाग चली जाए। तो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, x का x% 64 है तो वह संख्या होगी। तो x का की जगह हमने बताया था गुणा लिख लेना, इंटू x%। x का x% 64 है तो x का मान निकालना है हमें। x इंटू x। अब प्रतिशत की जगह पर हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा और यह 100 बटे में है, बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, 64 इंटू 100। अब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, रूट के अंदर 64 इंटू 100। अब रूट 64 का मान होता है 8 और रूट 100 का 10, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 80। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पेपर है हमारा 2019 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त्य है। तो अपवर्त्य ज्ञात करने के लिए दी हुई संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे से गुणा कराते जाते हैं तो हमें उस संख्या का अपवर्त्य ज्ञात होता है, मतलब अपवर्त्य मिलता है। यानी कि उस दी हुई संख्या का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 9 दिया है, 9 में 1 का गुणा करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 में है 9 पहली संख्या। दूसरी संख्या है 18, 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 आएगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे 27 आएगा। ऐसे ही 9 में 4 का गुणा करेंगे 36 आएगा। 9 में 5 का गुणा करेंगे, अगली संख्या हमारी होगी 45। ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन है हमारे 31 और 33, 33 और 37, 31 और 37, 31 और 39। अभाज्य संख्याएं अभी हमने बताया था क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे। तो 33 तो 3 से कट जाएगा और 11 से कट जाएगा। यहाँ भी 33 है, 3 से कटेगा और 11 से कट जाएगा। 39 13 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक लौता ऑप्शन बचा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 31 और 37 या तो स्वयं से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो ये अभाज्य संख्या है 30 और 40 के बीच। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या में 30% बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? यानी कि 30 का 80% निकालना है। तो 30 का 80% निकालने के लिए 80%, अब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, 1/100 लगेगा। यानी कि 30 गुणे 80 गुणे 1/100
100। अब 0 से 0 को काट देंगे, 8 त्रुक 24, यानी कि आंसर आया हमारा 24। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। यानी कि 30 बच्चों में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यानी कि 24 बच्चे हमारे उत्तीर्ण हुए 30 बच्चों में। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, 18% का भिन्न रूप होगा। 18% को हमें भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में बदलने के लिए हम 18% दिया है, अब प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 1/100 लगेगा, यानी कि 18 गुणे 1/100। अब इसे 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 पंचे 10, यानी कि 9/50। ये हमारी आ गई भिन्न, जो कि ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2018। 2018 का पहला क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हम लोगों ने अभी पढ़ा था, 1 से कटे या अपने आप से कटे। तो संख्या 81 जो है ये 3 से और 9 से विभाज्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है 83 और 87। 87 3 से विभाज्य है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है 81 और 89। तो 81 यहाँ भी ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया था, वहां गलत था, तो यहाँ भी गलत होगा। अब बचा हमारा ऑप्शन नंबर 4। 83 और 89 ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये या तो अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 90 के कोण को कहते हैं न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो 90 डिग्री के कोण को हम कहते हैं समकोण। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री। थीटा का मान 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। समकोण में 90 के बराबर होगा। अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। सरल कोण को कहते हैं 180 डिग्री को, मतलब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। ऑप्शन है परिधि, जीवा, चाप, त्रिज्या। तो वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम जीवा कहते हैं। 1 मिनट। ये वृत्त है हमारा। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को ले लीजिए, कहीं पर भी, ये ले लिया, ये ले लिया, इनको मिलाने वाली रेखा ये जीवा कहलाएगी। चाहे यहाँ पे ले लीजिए दो बिंदु, ये भी जीवा है। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ये सबसे बड़ी होगी ना, बीचों बीच, इसे हम जीवा कहते हैं। और जीवा की आधी लंबाई को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है, कोई केंद्र ओ मान लीजिए। ओ से यहाँ तक की लंबाई त्रिज्या, इसे 8 से डिनोट करते हैं। चाहे इधर को मान लीजिए, ये भी हमारी त्रिज्या होगी।
और ये पूरा r होगा व्यास। त्रिज्या का दूना होता है व्यास। परिधि क्या होती है? इसकी जो ये पूरी लंबाई है वृत्त की, बाहरी लंबाई, ये इसे वृत्त की परिधि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जीवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में 5 से विभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी कि चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऐसी संख्या है जिसका अंतिम अंक 5 है, तो यानी कि यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। बाकी ये तीनों संख्याएं 5 से अविभाज्य होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है 15 का भिन्न रूप होगा। 15% का भिन्न रूप होगा। तो भिन्न रूप में बदलने के लिए हम प्रतिशत की जगह 1/100 लिख लेंगे और ये संख्या 5 से काट देंगे। 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/20। यह हो गई हमारी भिन्न। ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। दोस्तों अगर कोई भिन्न देता है, अगर उसे कहे प्रतिशत में बदल लो तो कैसे बदल लेंगे? जैसे कोई एक भिन्न दी हुई 1/5, 2/5, अब इसे कहे प्रतिशत में बदलो तो कैसे बदलेंगे? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे 5 से इसे काट देंगे। 5 दूनी 10, यानी कि 1/5, यानी कि 20%। अब यहाँ पर भी कट जाएगा 2, यानी कि यह आ जाएगा हमारा 20 दूनी 40%। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आए 1/5 को प्रतिशत में बदलो तो कैसे बदलेंगे? क्या करना है? हमें 100 से गुणा कर देना है। कोई भी भिन्न आए उसे 100 से गुणा कर देना है। और अगर प्रतिशत में हो, भिन्न में बदलना हो तो उसे 100 से भाग कर देना है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2017। 2017 का पहला क्वेश्चन है हमारा, संख्या दी हुई है और 3 का स्थानीय मान पूछ रहा है। तो जिस अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे और उसके आगे कितने अंक लिखे हैं, जैसे 2 लिखे हैं तो इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, यही इसका स्थानीय मान है। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा तो पहली भिन्न का दूसरी भिन्न कौन सी उल्टा है, यही हमें बताना है। तो 1/3 का उल्टा कितना होगा? 3। और यहाँ पर कितना लिखा है? 3/9, यानी कि यहाँ पर भी 1/3 ही लिखा है। तो ये तो व्युत्क्रम है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बा में है 1/5। 1/5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 5, यानी कि 1/5 का होगा 5। यहाँ पर बटे में 1 भी लिख सकते हैं, तो इसका 1/5 का व्युत्क्रम होगा 5। तो यहाँ पर कितना लिखा है? 1/2, तो ये भी व्युत्क्रम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 5/6। 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 6/5, तो ये यही दिया हुआ है हमें। यही पूछ रहा क्वेश्चन में कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। तो 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दा भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है 4/8। 4/8 मतलब यानी कि 1/2 ही दिया है, 1/2। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2, 2/1,
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 1/2, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 2/4 गुणे 0.5 का मान है, यानी कि 2.4 का आधा, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 0.5 का आधा हो जाएगा 1/1.2, यानी कि ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। यहाँ पर भी हम 0 ऐसे लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाते हैं तो इसको सिंपल से गुणा कर लीजिए। जैसे 2.4 और 0.5 का गुणा कराना है, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ गए। अब 24 गुणे 5 इनकी आपस में गुणा कर लीजिए, यानी कि 24 पंचे 120, 120 लिख लिया। बटा में है 100, यानी कि बटे में 2 0, तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, 2 अंक पहले लगेगा, यानी कि 1.20, बटा में 2 0 है, तो पॉइंट 2 अंक पहले लगेगा, यानी कि यहाँ पर लगेगा। तो आंसर कितना आएगा हमारा 1.20, यानी कि ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5x + 7x ब्रैकेट में है, 5x प्लस ब्रैकेट 7x - 3 का मान बताना है हमें। तो 5x प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा 7x, और यहाँ पे प्लस और माइनस ही रहेगा 3। तो 5x और 7x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12x, 12x माइनस का 3, यही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में वृहद कोण है। ऑप्शन है हमारे 135, 88, 305 या 180। वृहद कोण क्या होता है, ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 305, ये 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ये एक वृहद कोण है। अगला प्रश्न पत्र है हमारा 2016 का पहला क्वेश्चन है हमारा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन भी किया था। तो ऐसी संख्या जो दी हुई संख्या में गुणा करने पर उसका मान 1 आ जाए तो वह संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो यानी कि 3/2 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि उसका मान 1 आ जाए, ऐसी संख्या से गुणा करो कि इसका मान 1 आ जाए। तो अगर हम इसमें 2/3 से गुणा कर दें तो इसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगर यहीं पर 3/2 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाता है, -3/2 योज्य प्रतिलोम। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 का 3% है, यानी कि ये 3 इस 4 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 4 भाग में 3 भाग ये कितना प्रतिशत है। तो
इसे प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कि 25 की 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर तो आंसर आएगा 75, यानी कि 3 4 का 75% है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है a माइनस ब्रैकेट के अंदर b माइनस 2a को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको सरल करिए। a माइनस b ब्रैकेट b माइनस 2a, तो a माइनस, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2a। अब यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 3a माइनस b, ये इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है दो संख्याओं का मासा 35 और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। ये क्वेश्चन सेम डिजिट के साथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वहां पे हम लोगों ने फार्मूला देखा था, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा दिया हुआ है हमारा 35 गुणा लासा 525, पहली संख्या हमारी 175 गुणे दूसरी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या 35 गुणे 525 बटा 175, 25 से काटा था 25 सत्ते 175, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 35 तिया 105, यानी कि दूसरी संख्या हमारी 105 आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों दशमलव के अंकों का स्थानीय मान हमने कुछ समय पहले भी निकालना सीखा था। तो इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 बटा 100, इसमें 5 बटा 30 1000, और इस संख्या में 5 बटा 10, इसमें 5 का स्थानीय मान है 5 बटा 100। तो दोस्तों जिसके बटे में जितनी बड़ी संख्या होगी वह संख्या उतनी छोटी होगी, और जिसके बटे में जितनी छोटी संख्या होगी वह संख्या उतनी बड़ी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या में स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो मान पूछ रहा है सबसे अधिक है, तो बटे में उसके संख्या देखेंगे कि सबसे बटे में सबसे छोटी संख्या किसकी है। तो ऑप्शन नंबर 3 में 5 का स्थानीय मान है 5 बटा 10, यानी कि यह संख्या सबसे बड़ी होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 2016 से लेके 2024 तक गणित विषय के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पेपर में आ चुके हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या किस पेपर पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।